नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने अग्निवीर से लेकर नीट और किसानों के मुद्दे पर भी सदन में अपनी बात रखी। राहुल के आरोपों पर सदन में बीजेपी ने हंगामा किया। देखिए रिपोर्ट। राहुल के हिंदू वाले बयान पर सदन में हंगामा। हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत। पीएम नेता प्रतिपक्ष सदन से माफी मांगे। अमित शाह। राहुल गांधी के बयान पर सोमवार को लोकसभा में खूब शोर मचा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत की बात करते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी के सांसद सदन में खड़े होकर शोर मचाने लगे। राहुल के संबोधन के बीच पीएम मोदी खड़े हो गए। पीएम ने कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है। हिंदू को हिंसक कहना गलत है। बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। पीएम मोदी के आरोपों पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू का मतलब आरएसएस बीजेपी नहीं है। यहाँ सब हिंदू नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी सोमवार को पहली बार सदन में बोल रहे थे। राहुल के आरोपों पर सत्ता पक्ष तिलमिला रहा था। राहुल ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल के तेवर ने दिखा दिया कि सदन की कार्यवाही चलाना इस बार सत्ता पक्ष के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आज सदन में एक बार फिर धर्म के नाम पर हंगामा हुआ। जहां राहुल गांधी ने हिंदुओं की बात की तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उस मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने भी टिप्पणी की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी टिप्पणी की। हालांकि राहुल गांधी ने बाद में सफाई दी, लेकिन इस मसले पर अब देश भर में राजनीति तेज हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। हम अपने पैनल से परिचय करा दें। ऋषिकेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और प्रदीप सिन्हा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम रुख करेंगे ऋषिकेश जी का। ऋषिकेश जी, आज सदन में बतौर नेता प्रतिपक्ष पहली बार अपनी बातों को रख रहे थे राहुल गांधी। चलिए, जमीनी मुद्दों को उठाया गया, नीट को लेकर बातें की गई, किसानों को लेकर बातें की गई और तमाम ऐसे मुद्दे जो इन दिनों धरातल के मुद्दे हैं उनको लेकर राहुल गांधी के द्वारा बात की गई। लेकिन धर्म के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर एक बार फिर राहुल गांधी ने बयान दे दिया। आयुष जी, राहुल गांधी जी ने आज क्या कहा सदन में? राहुल गांधी जी ने कहा कि जो असली हिंदू होते हैं वो सहिष्णु होते हैं जी। वो हिंसा की बात नहीं करते हैं, वो नफरत की बात नहीं करते हैं, वो प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। जबकि एक तरफ भाजपा, मोदी जी और आरएसएस पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, मंगलसूत्र और मुजरा के नाम पर चुनाव लड़ रही थी। जबकि राहुल गांधी जी ने बताया कि देश जो है ये सहिष्णु देश है, हिंदू धर्म मानने वाले सहिष्णु होते हैं। छद्म राष्ट्रवाद की बात जो भाजपा करती है, छद्म हिंदुत्व की जो बात करती है भाजपा, उससे नहीं चलेगा। अयोध्या उसका एग्जाम्पल आपने देखा है कि अयोध्या में हिंदू ने साबित कर दिया कि आपसी गंगा जमुनी तहजीब से देश चलेगा, न कि नफरत से देश चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी आदतन मजबूर है, बात को बतंगड़ बनाने का उनका पुराना इतिहास रहा है। राहुल गांधी जी ने उनको आईना दिखाने का काम किया है कि देश जो है हिंदू मुस्लिम एकता से चलेगी, सर्वधर्म समभाव से चलेगी और हिंदू धर्म के लोग सहिष्णु होते हैं। और भाजपा और आरएसएस का इतिहास आप उठा के देखेंगे तो नफरत और हिंसा का रहा है, जो आज भी जारी है। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का हत्या करने वाला आरएसएस का नाथूराम गोडसे था। उस समय से आज तक
आरएसएस, भाजपा और मोदी जी हिंसा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में जहां विकास की बात करना चाहिए था, 10 साल में कुछ नहीं किए। क्या चीज पर वोट मांग रहे थे? मुजरा, मुसलमान, मंगलसूत्र, मटन, मछली पर। राहुल गांधी जी ने बता दिया, ये हिंदू धर्म को जो भी मानता है वो कभी हिंसा की बात नहीं कर सकता है, कभी नफरत की बात नहीं कर सकता है। और भाजपा और मोदी जी को आज सदन में आईना दिखाने का काम किया। देश आज जाग चुका है। देश में अब छद्म राष्ट्रवाद और छद्म हिंदुत्व का इनका नारा नहीं चलेगा। वाराणसी में भी कैसे कैसे बच के भागे हैं, आपने देखा होगा। और जो लोग भी नफरत फैलाने की बात करेंगे, हिंसा फैलाने की बात करेंगे, उनको करारा जवाब दिया जाएगा, वोट से जवाब दिया जाएगा। और देश की जनता ने वोट से जवाब देने का काम किया है आयुष जी। और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। 303 से 240 पर पहुंच गए। अगर वो विकास का बात करते, रोजगार का बात करते, आप देखते महिला सुरक्षा का बात करते, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन बात क्या कर रहे थे कि भैंस ले जाएगा, कोई टोटी ले जाएगा, मुसलमान घुसपैठिया होते हैं और नफरत फैला करके राजनीति करना चाह रही थी जवाब ले लेते हैं। उसका गंभीर आईना आरोप आपने सदन में लगाए राहुल गांधी जी ने ऋषिकेश जी। दिखाने का काम किया। हम प्रदीप सिन्हा जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, राहुल गांधी के बयान पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी का कहना है कि बात हो रही थी हिंदू को लेकर, जो असल हिंदू होता है। राहुल गांधी जी का यह कहना था, और ऋषिकेश सिंह जी ने जैसा कहा है कि राहुल गांधी जी का यह कहना था कि जो असल हिंदू होते हैं वो हिंसक नहीं होते हैं, वो सहिष्णु होते हैं। लेकिन इस बात को बीजेपी ने बतंगड़ बनाया। क्या है प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, एक बार मैं समझता हूं कि वो बाइट जो राहुल गांधी ने सदन में कही उसको चलाने की आवश्यकता है। और पूरी बात न सुनकर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अपना वक्तव्य देना, मैं समझता हूं कि सदन के साथ साथ जिस तरह से गुमराह किया जा रहा था नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, वैसे ही आपके चैनल के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, शुरुआत में ही कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, नफरत फैलाते हैं और असत्य बोलते हैं। इसके बाद जिस तरह से बात आगे बढ़ी, तब उनको अपनी गलती का भान हुआ, जाकर अंदाजा लगा कि मैं कुछ गलत बोल गया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप बीजेपी वाले, आप आरएसएस वाले। तो इस तरह से लोगों को मैं समझता हूं ट्विस्ट नहीं करना चाहिए बातों को। जो बात उन्होंने कही, उनके नेता ने कही, उसको ओन कीजिए ना आप कि हमारे नेता ने ये बात कही है। हिम्मत ही नहीं हो जब, तब आप इस तरह की बात बरगलाने की कोशिश करते हैं। और मेरा एक प्रश्न जरूर है आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कि जरा एक बार आप इस्लाम के बारे में बोल के दिखाइए ना कि उनका मूल चरित्र क्या है। आज पूरे विश्व में जो अशांति फैली हुई है उसकी वजह कौन है, तो एक बार बोल के दिखाइएगा। चूंकि इस राष्ट्र का स्वभाव हिंदू वाला है, हम कहीं ना कहीं जो बात कही जाती है हमारे धर्म के बारे में कि हम सहिष्णु लोग होते हैं, हम बहुत हद तक बर्दाश्त करते हैं, वो उसी का परिणाम है कि बार बार हिंदुत्व पर और हिंदू धर्म के लोगों पर, उनकी आस्था पर प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की जाती है। और आपने देखा होगा कि सदन में वो शंकर भगवान की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कितने सम्मान के साथ अपने घरों में लोग उस या तो फोटो की या फिर जो फोटो को फ्रेम कराकर हम रखते हैं उसको सम्मान के साथ रखते हैं। वो इस तरह से उसको दस्तावेज में उसके ऊपर कोई दूसरा कागज, फिर तीसरा कागज, ये क्या अपमान नहीं है क्या? जी, अरे आप हमारे देवी देवताओं के प्रति आपके मन में सम्मान ना हो, कोई बात नहीं है। आप तो विधर्मी लोग हैं, आपकी माता जी क्रिश्चियन धर्म से हैं, आपके दादाजी जो थे वो पारसी धर्म से थे, तो आपका धर्म क्या है ये तो लोग जानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के प्रति जिस तरह से आप उंगली उठाने की बार बार कोशिश करते हैं, हिंदू समाज को बांटने की जो कोशिश की जाती है, मैं समझता हूं कि अब पूरे हिंदू समाज को जागृत होने की, देखिए सचेत होने की ऋषिकेश जी आवश्यकता है। राहुल गांधी सदन में संविधान लेकर जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज भगवान शंकर की तस्वीर लेकर जिस तरह से आज सदन में पहुंचे, संसद भवन में पहुंचे, क्या आपको नहीं लगता है, और बीजेपी ये सवाल लगातार उठा रही है, क्या वो तस्वीर ले जाने से राजनीति में भगवान शंकर को खींचने से भगवान शंकर का अपमान है, हिंदुओं की आस्था का अपमान है? आयुष जी, ये फिर से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। और मैं बता दूं कि हिंदू धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। हिंदू धर्म में जो भी लोग आस्था रखते हैं वो लोग सहिष्णु होते हैं, हिंसा की बात नहीं करते हैं।
और ये वीडियो दिखाने की बात कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा तो मैं वीडियो चला भी दूंगा। नहीं, बिल्कुल, हमारे चैनल ने पहले भी चला दिया है, आपके उनके चैनल बयान ने को चलाया सुना दिया है जी। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू का अपने आप को ठेकेदार ना समझे, मोदी जी हिंदू का अपने आप को ठेकेदार ना समझे, आरएसएस हिंदू का ठेकेदार ना समझे। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आज जान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है, इनकी नीति और नीयत क्या रहती है। ये आपसी में हिंदू और मुसलमान लड़ाने के लिए सब मुद्दा उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने उनको आईना दिखाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी आज सदन में बेनकाब हो गई। राहुल गांधी ने एक एक मुद्दा पर उठाया, नीट उठाया, मणिपुर उठाया, महंगाई उठाया, किसानों की समस्या उठाया और साथ में ये भी आईना दिखाया भाजपा को कि हिंदू धर्म के बारे में जो आप गलत सलत प्रचार करके वोट के लिए सस्ती राजनीति करते हैं, वो देश अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। अयोध्या उसका एग्जाम्पल है। अयोध्या ने आईना दिखा दिया है। अपने आप को हिंदू का ठेकेदार न समझे भारतीय जनता पार्टी। 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो मानते हैं अपने आप को देश में हिंदू मानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग होंगे जो अपने आप को मानते होंगे। इनका इतिहास मैंने बताया ना कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा था, वो कौन था? हिंदू था। और उनका वहां से इतिहास देखिएगा तो इनका हिंसा और नफरत का इतिहास रहा है। ये जानते हैं कि चंद वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये देश एकता से चलेगा, गंगा जमुनी तहजीब से चलेगा। और बात कर रहे हैं कि भगवान शंकर का फोटो ले गए। अरे इष्ट भगवान है शंकर, आप देखें कि महादेव हैं। क्या वो सदन का रूल के खिलाफ था? अगर रूल के खिलाफ होता तो चलिए, नियम कानून अपने जगह ऋषिकेश जी, लेकिन तस्वीर को ले जाना भगवान शंकर को नहीं, राजनीति में आज राजनीतिक गलियारों में लोकसभा रखना। अध्यक्ष ने कहाँ आपत्ति जताया कि आप इनको नहीं ये ला भी पता सकते नहीं है, हैं, बताइए। रूल के खिलाफ है। भगवान शंकर का फोटो ले जाना कहाँ से पाप हो गया? और अरे भगवान रूल बुक शंकर से के ये लोग बहुत नफरत करने बहुत लगे। कुछ ऋषिकेश जी ये लोग जो कि भगवान नियम शंकर से कानून में नफरत नहीं कर लिखा रहे हुआ है, हैं। रूल बुक में नहीं इनका- लिखा हुआ इनका है, भी परिणाम लेकिन भुगतना आस्था में वो पड़ेगा अलग इनको। जगह रखता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आज राहुल गांधी के बयान पर, हिंदुओं को हिंसक कहे जाने पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही भगवान शंकर के तस्वीर को संसद भवन में ले जाने पर पूरे देश भर में कैसी राजनीति हो रही है। तो राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर आज पूरे देश में राजनीति है। राहुल गांधी ने यह कहा था कि जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं वो हिंसक है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग बीजेपी में है सिर्फ वो हिंदू समाज नहीं है, सिर्फ पीएम मोदी हिंदू समाज नहीं है, सिर्फ आरएसएस वाले हिंदू समाज नहीं है, लेकिन बीजेपी वालों ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर खूब हल्ला बोला है। और इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम ऋषिकेश जी का रुख करेंगे। ऋषिकेश जी, लगातार आरोप लग रहे हैं कि मतलब कांग्रेस जब भी बात करती है, हिंदुओं के विरोध में बात करती है। आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष भी आज सदन में बनाया गया है, वो हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहे हैं, हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। तो लगातार इस तरह के आरोप आप पर लगते रहते हैं। आयुष जी, राहुल गांधी जी ने आज सदन में साफ साफ कहा कि जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो कभी हिंसा की बात नहीं करते हैं, वो कभी नफरत की बात नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी और आरएसएस के लोग हमेशा आप देखिएगा कि छद्म राष्ट्रवाद और छद्म हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन अब वो ऐसा झूठ नहीं बेच पाएंगे। देश के हिंदू जाग चुके हैं। राहुल गांधी जी ने आज सदन में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और आरएसएस को आईना दिखाने का काम किया है कि आपका नफरत का जो बाजार था अब नहीं चलेगा। अब देश में मोहब्बत का बाजार चलेगा। नफरत के बाजार में हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और देश ने वोट दे करके साबित कर दिया आयुष जी कि भारतीय जनता पार्टी का छद्म राष्ट्रवाद का नारा, छद्म हिंदुत्व का नारा खोखला हो चुका है। और अब ये नहीं बेच पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? कि राहुल गांधी जी सदन में विपक्ष के नेता हैं, एक मजबूत नेता हैं, और वो हर मुद्दा उठाएंगे जो ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में तानाशाही से छुपाने का काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में विकास का कोई काम नहीं की। और आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार में ऐसी डूबी है भारतीय जनता पार्टी। 7 साल में 70 पेपर लीक कर गया, 3 साल में 63 पुल, रोड, एयरपोर्ट सब टूट गए। राम मंदिर जैसे मंदिर में पानी चू रहा है, गर्भगृह में पानी भर गया, और 13 किलोमीटर का जो राम मंदिर जाने का रास्ता था 13 जगह टूट गया। इनका भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। तो अब ये मुद्दा को भटकाना चाह रहे हैं।
देश के नागरिक समझ चुके हैं। चलिए। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का नकाब उतर चुका है। चलिए, जवाब ले भारतीय लेते हैं जनता प्रदीप सिन्हा जी पार्टी से। अब झूठ नहीं बोल पाएगी। प्रदीप देश सिन्हा में जी। मजबूत विपक्ष है, हर मुद्दा को उठाया जाएगा। कांग्रेस के मजबूती ऋषिकेश से सिंह जी उठाया का यह जाएगा। आरोप है कि जब आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सदन में गंभीर मुद्दे जैसे नीट हो गया, किसानों के मुद्दे हो गए, मणिपुर का मुद्दा हो गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो किसी एक बिंदु को पकड़कर बस पूरी तरह से ध्यान भटकाने का कोशिश बीजेपी के लोगों ने किया है। देखिए, किसी एक बिंदु पर आपत्ति नहीं थी। आपको याद होगा, आपने भी देखा होगा, अगर सुना होगा सारे प्रसारण को, आपने देखा होगा कि अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह से उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की कि अग्निवीर के जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता। तुरंत सदन में रक्षा मंत्री खड़े होकर उनके इस बात का जवाब दिया कि नहीं, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ उनको रुपए क्षतिपूर्ति के दिया रूप में जाता है दिया शहीद उनका होने झूठ पर उजागर हो उनके गया। परिजनों को। जी, एक दिया जाता है जी। तो अब मैं ऋषिकेश जी की बातों का जवाब दे दूं। ये बार बार नाथूराम गॉडसे का नाम ले रहे हैं कि गांधी जी को मार दिया, गांधी जी को मार दिया। गांधी जी के मरने के बाद चितपावन ब्राह्मणों के साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ था? भयंकर लूटपाट, मारकाट, जो इनकी प्रकृति है। यहां तक कि गॉडसे की जो पत्नी थी, उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, मैं समझता हूं इतिहास की पुस्तकों में लिखा है। अगर ज्ञान नहीं हो तो पढ़ लेने की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी क्या मारी गई, पूरे भारत में जो सिख समुदाय के लोग थे उनके खिलाफ किस तरह का अत्याचार हुआ, किस तरह से मारी गई, सिख समुदाय के लोग मारे गए, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, ये छुपने वाला नहीं है। राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उन्होंने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिल जाती है। अब आप समझ सकते हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं वो हमको सीख दे रहे हैं कि हिंदू धर्म जो होता है सहनशील होता है, क्षमाशील होता है। तो ऐसे लोगों की क्षमाशीलता और सहनशीलता कहां चली गई थी जब इनके नेता मारे गए थे? तो उस वक्त भी समझना चाहिए था कि नहीं, हम क्षमाशील हैं, हम सहनशील हैं। लेकिन जब अपने पर आ पड़ती है तब इनको सारा गुण दोष है भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई पड़ता है। और जहां तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, इन्हीं के शब्दों को मैं ले लूं कि 10 वर्षों में हमने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी इस देश की जनता ने हमें 240 सीटें दी। और ये इनके 3 लोकसभा चुनावों का 14, 19 और 24 का जोड़ लीजिए, तब भी हमारे 240 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इससे जो स्पष्ट संदेश गया है जनता के बीच कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जिसको उम्मीद नहीं होती है कि हम पास मार्क्स भी प्राप्त कर लेंगे, अगर उसको उम्मीद से कुछ ज्यादा आ जाता है तो इसी तरह से उछल कूद करता है वो। और फैक्ट्स बोलने की बजाय जिस तरह से सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई। अभी इन्होंने एक बात कहा था कि शंकर जी की तस्वीर दिखाना क्या अपराध है क्या? रूल बुक का मैं समझता हूं कि भूपेंद्र यादव ने जब रूल बुक पढ़ा, सारी चीजें स्पष्ट कर दी उन्होंने, और फिर जाकर लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी उनका ध्यान आकृष्ट कराया कि नहीं, आप इस तरह से किसी भी धर्म के जो प्रतीक है उनका आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब इस तरह के आचरण से चलिए, किसी को अगर लगता हो कि नहीं बड़ा ऐतिहासिक क्रांतिकारी भाषण दे दिया, तो इनको मुबारक, जवाब ले उसी लेते में हैं ढोल पीटे। प्रदीप सिन्हा जी। 99 पर ही जिस तरह से ये नाच रहे हैं 4 तारीख के बाद से, मैं समझता हूं उस वातावरण से अभी तक ये बाहर नहीं आता। चलिए, जवाब ले लेते हैं। ऋषिकेश जी, बड़ा आरोप प्रदीप सिन्हा जी ने लगाया कि जब जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं पर हमले हुए, कांग्रेस ने चुप रहने का काम किया। क्या कहिएगा? देखिए, भाजपा प्रवक्ता बड़ा बात नहीं कहे, बेबुनियाद बात कर रहे हैं जी। और अग्निवीर का बात जहां चितपावन ब्राह्मण सिखों पर दोनों का जवाब दीजिएगा। कर दिए ये लोग, और अग्निवीर में जो शहीद होते हैं उनको शहीद भैया, का चितपावन दर्जा नहीं ब्राह्मण मिलता है। ये राहुल सिखों गांधी पर ने जवाब सदन में दीजिएगा। कहा, शहीद का दर्जा मिलता है तो भाजपा प्रवक्ता बता दें। पेंशन की भी बात राहुल गांधी जी ने उठाई थी। गलत बयानी मत कीजिए, यहाँ भी गलत बयानी मत कीजिए आप। शहीद का दर्जा यहाँ भी मिलता गलत है बयानी क्या? मत आपको कीजिए कोई आप। जानकारी नहीं है। उन्होंने आपको कहा नहीं कि कोई जानकारी है, मुआवजा नहीं उनको आप मिलता है। पैसा देते हैं, आप वो मर कोई गए मुआवजा तो नहीं मरने मिलता, का उन्होंने अधिकार है, कहा। शहीद का दर्जा नहीं देते हैं। दूसरी चीज आयुष जी, नाथूराम गोडसे का गुणगान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आज जनता देख रही होगी कि कैसे नाथूराम गोडसे का गुणगान किया जा रहा है। अरे चितपावन ब्राह्मणों को क्यों मारा आपने? ब्राह्मण समाज के लोगों ने हत्या की थी क्या? प्रदीप जी आएंगे आपके पास, जवाब ले लेते हैं। समय की कमी है, जवाब ले लेते हैं। गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी। पूरे सिख समाज क्या इसके लिए जिम्मेदार है क्या? इसका जवाब दीजिए आप। कि 240 सीट बता रहे हैं कि आ गया, सही बात है। अरे आईना अपने नेता को जाके दिखाइएगा। खाता नहीं, आईना अपने नेता को दिखाइएगा कि उनको ज्यादा हो सकता है। देश में 50 वर्ष तक इनको एक्सेप्ट नहीं किया। ये जीते
तो खोखला वादा करके 14 में आए थे और 19 में सेना के नाम पर वोट मांग के आए थे। जब जनता के पास 10 साल बाद जाने का मौका मिला तो विकास के नाम पर नहीं गए, किस पर गए? मंगलसूत्र मुसलमान मुजरा पर गए। इनको शर्म आना चाहिए था कि 10 साल में विकास की बात करनी चाहिए थी, तो ये मंगलसूत्र मुजरा की बात कर रहे थे और वही मुजरा आज उठाया गया राज्यसभा में। आयुष जी, चलिए, नेता विपक्ष राज्यसभा समय की कमी है ऋषिकेश जी, एक्सपंज किया गया, उसको बोला गया जवाब दे दूं? डेरोगेटरी प्रदीप जी आखिरी 10 सेकंड जवाब ले लेते हैं। ऋषिकेश जी आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं प्रदीप सिन्हा जी से, समय की कमी, आखिरी 10 सेकंड प्रदीप जी अपने बात को कंप्लीट करें। 16 राज्यों में जिस पार्टी का खाता तक नहीं खुला, 17 राज्य और बाकी के राज्यों में मत प्रतिशत कम हो गया, उसके बावजूद भी अगर ये खुशी मना रहे हैं, उल्लास के वातावरण में, आज भी आपका खाता नहीं खुला, 10 राज्यों में शून्य है, 16 राज्यों में 0 3 से आप 240 आ गए, एलायंस करने के बाद भी आपका देश भर में, और क्या जवाब दे रहे हैं? चलिए 240 भी आए। अब राहुल गांधी के बयान पर देश भर में सियासत गर्मा गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ राहुल गांधी अगर बात कह रहे थे तो बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी को लेकर कह रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी वालों ने फिर से हिंदू मुसलमान का मुद्दा पकड़ लिया। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के इस बयान पर कितना और सियासत होता। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए थे, हम उनका धन्यवाद करेंगे। ऋषिकेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ऋषिकेश जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी बीजेपी से जुड़े हुए थे, हम प्रदीप सिन्हा जी का बहुत धन्यवाद करेंगे। तो अब राहुल गांधी के बयान पर देश भर में सियासत गर्मा गई है। एक बार फिर संसद में धर्म का मुद्दा गूंज रहा है। अब दूसरी तरफ जहां राहुल गांधी ने यह कहा कि पूरा हिंदू समाज सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वालों का यह कहना है कि हमेशा कांग्रेस धर्म को लेकर, हिंदुओं को लेकर राजनीति करना चाहती है, लेकिन अब यह मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। यह मुद्दा राजनीति, सियासत का मुद्दा बन गया है। अब पूरे देश भर में इस मुद्दे की गूंज है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।